हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़ी खैरियत से होंगे और प्यारी प्यारी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवजी का लिंग क्यों कटकर गिर गया, क्या कारण था, इसके पीछे क्या कहानी थी। पौराणिक बातों के अनुसार दारू नाम का एक जंगल था। वहाँ रहने वाली स्त्रियाँ उसी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी। वहाँ शिव शंकर जी नंगे और बिना कपड़ों के वहाँ उन स्त्रियों के पास पहुँच गए। यह देखकर कुछ स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। वह सब स्त्रियां अपने अपने आश्रमों में वापस लौट गई, लेकिन कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगी। उसी समय वहां पर ऋषि मुनि लोग आ गए। शंकर जी को नंगी रूप में देखकर ऋषि मुनि ने भी उनसे कपड़े पहनने को कहा। शंकर जी ने कुछ नहीं बोला। तब क्रोध में आकर ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो यह लिंग है वह तुरंत पृथ्वी पर कटकर गिर जाए। ऋषि मुनि के ऐसा कहने के साथ ही शंकर जी का लिंग कटकर भूमि पर गिर गया। तभी वहाँ खड़ा होकर अग्नि के भांति जलने भी लगा। वह कटा हुआ लिंग पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी भ्रमण करता था वहाँ पर आग जलता ही जाता था, जिसके कारण ही संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, पाताल और स्वर्गलोक में भी त्राहिमाम मच गया। इन सभी तबाही को देखकर ऋषि मुनियों को बहुत दुख हुआ कि हम ऋषि मुनि क्या श्राप दे दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। अपने द्वारा दिए गए श्राप का वृत्तांत ब्रह्मा जी को सुनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब ऋषिगण शिव जी के पास ही जाइए। शिव जी इन ऋषि मुनियों को अपनी तरफ आता हुआ देख बोले, हे ऋषि मुनि, आप लोगों को पार्वती जी की शरण में जाइए। वही बताएगी इस कटे हुए ज्योतिर्लिंग को पार्वती के सिवा अन्य कोई इसे छू भी नहीं सकता है, लेकिन पार्वती के अंदर ही इसे धारण करने की क्षमता है। यह सुनते ही ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर के उनको प्रसन्न कर दिया। तब पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस कटी हुई लिंग, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है, उसको अपनी योनि में ही धारण किया। इसी घटना के कारण ज्योतिर्लिंग को पूजा जाने लगा। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। आज भी मनुष्य ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। हिंदू शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? संसार के जीवन रक्षा के कारण अग्नि को अपने गर्भ में धारण करके रखा उस पर जल को अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा गया है कि जब से ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने इस कटे हुए ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण किया, तभी से इस योनि में समाया हुआ लिंग पर हिंदू लोग जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव को रोजाना जल चढ़ाने से मिलता है अलग अलग फल। समाप्त होता है अकाल मृत्यु का भय, होता है धन लाभ। शिव पुराण के अनुसार रोजाना भगवान शिव को चढ़ाने से सुख समृद्धि धन दौलत का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु के भय से निजात मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और हर इच्छा पूरी कर देते हैं। जानते हैं शिवलिंग में जल चढ़ाने के क्या लाभ होते हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवताओं का कोई ना कोई दिन समर्पित है। ऐसा ही सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से हर संकट से निजात मिलती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो अनेकों लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को वार के हिसाब से जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को बेल पत्र, धतूरा, आक के फूल लेकर विभिन्न तरह की चीज़ों से अभिषेक करने का, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ जल से ही अभिषेक कर दें। इससे बाबा जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे देते हैं। जानिए किस दिन जल चढ़ाने से क्या क्या लाभ होता है।
रविवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन जल अभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव से समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से घर में शीतलता का अनुभव होता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों के मन में और दिमाग भी शांत रहते हैं। मंगलवार को शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है? मंगलवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने से तो धार्मिक उन्नति होती ही है। हर पूजा में सफलता हासिल होने के साथ साथ देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर कार्य में उन्नति होती है। बुधवार को शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? शिव पुराण के अनुसार जिन लोगों के लड़का या फिर लड़की की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है, तो बुधवार के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही हर एक अड़चन से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही विवाहित लोगों को जीवन सुख में बीतता है। गुरुवार को शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से घर में विद्या की वृद्धि होगी। इससे बच्चे पढ़ने में तेज होंगे और उनकी बुद्धि वृद्धि तेजी से बढ़ने लगेगी। शुक्रवार को शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से जो महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है और बेकार के ग्रह कलेश से छुटकारा मिल जाता है। शनिवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? पुराणों के अनुसार शनिवार के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।